वहीं 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। एक के बाद एक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और बैठक में चुनाव को लेकर आगे की कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही दिल्ली में हुई बैठक के बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने कोर ग्रुप के सदस्यों को जानकारी भी दी है। देर रात तक चली बैठक से क्या निकलकर सामने आया, इसे लेकर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एक हफ्ते के भीतर बीजेपी का जो कोर ग्रुप है उसकी दूसरी बार बैठक हुई। इस बार यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चली। बैठक में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य वो मौजूद रहे, दिनेश शर्मा वो मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और यूपी चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, किस तरीके से जो कार्यक्रम होने हैं, चुनावी सभाएं लगनी है, उस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो देश को समर्पित करेंगे, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है। क्योंकि और इस वक्त सीधे अनुभव हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनुभव, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और ऐसे में बीजेपी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। कल भी बैठक हुई, कौन कौन मौजूद रहा और बैठक में क्या रणनीति तैयार की गई चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार बीजेपी का फोकस इसी बात पर है कि कैसे 2022 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति को ठीक किया जाए। और एक हफ्ते में दूसरी बार कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। कोर ग्रुप में देखिए कुल 7 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, महामंत्री संगठन सुनील बंसल हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस कोर ग्रुप में शामिल है। कल जिस तरीके से जो बैठक हुई, 3.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली मुख्यमंत्री आवास पर। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि किस तरीके से आगे की जो चुनावी रणनीति है वो तय की जाए। किस तरीके से जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तमाम केंद्रीय उनके क्या कार्यक्रम लगने हैं, कैसे कार्यक्रम लगने हैं। फिर 13 दिसंबर को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समर्पित करेंगे देश को, उसको लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में। उस पर भी चर्चा हुई है, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, ज्वाइनिंग ने उनके नामों को सौंपा है, पर उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। जब स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली गए, जब BL संतोष के साथ बैठक हुई, तब भी वहां से ये कहा गया कि आप पहले कोर ग्रुप में एक बार और चर्चा कर लीजिए। तो उस पर भी चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो उनके सहयोगी दल है वो भी अब बार बार कह रहे हैं कि अब सीट शेयरिंग क्या रहेगी। बिल्कुल, मुद्दे कई हैं और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी है। अनुभव, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई बैठक में और आगे भी इस तरीके की बैठकों का दौर देखने को मिलता रहेगा।